हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये ब्लॉग है कल शाम का, यानी कि बुधवार की शाम से मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था। एक वीडियो अपलोड किया और दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था। और इसके पहले वाले ब्लॉग को मैं एंड की थी। बच्चे स्कूल से आ गए थे, खाना पीना हो गया था, मैं कपड़ा डाल रही थी। कपड़ा डालने के बाद बच्चों को थोड़ा सा आराम करवाई और मैं तो दिन में नहीं सोती हूँ, मैं कुछ कुछ कर रही थी। तीनों बच्चे थोड़ी देर के लिए सो गए थे और उसके बाद 2:30 बजे सर ही आ जाते हैं। तो सर से ट्यूशन पढ़ रहे थे और ये क्लिप है लगभग 4 से 5 के बीच का शाम का। तो बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं और बाबू सोकर उठा था, तो मैं उसके लिए दलिया रखी हूँ खिलाने के लिए। और खिलाने का मैं क्लिप नहीं ली हूँ क्योंकि वो कैमरा ऑन होता है तो नहीं खाता है, इसलिए मैं बस दिखा दी हूँ। और उसके बाद बाबू को दलिया खिलाई, फिर एक तरफ चाय चढ़ाई हुई थी, उधर चाय भी बन रहा था। शाम का टाइम है तो शाम में तो ये सब चाहिए ही। और हस्बैंड भी आ गए थे क्योंकि 5 बजे के लगभग 4 से 5 के बीच का ये क्लिप है। तो हस्बैंड आ गए थे दूध लेकर और बच्चों को दूध दे दी थी। और बच्चों को जब मैं पढ़ाती हूँ ना तो मैं वीडियो नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि बच्चों को लगता है जैसे कि मम्मा पढ़ा नहीं रही है। और पढ़ाने के समय मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती हूँ, कभी कभी तो पिटाई भी खा जाते हैं ये दोनों। तो इन लोगों को लगता है ना कि मम्मा सीरियस नहीं है, मम्मा वीडियो बनाने के लिए पढ़ा रही है या फिर वीडियो बना रही है तो डांटेगी नहीं, मारेगी नहीं। इसलिए ना ये लोग अच्छे से पढ़ते नहीं है, इसलिए मैं बस थोड़ा सा क्लिप ले लेती हूँ और उसके बाद मोबाइल रख देती हूँ। बस उसी थोड़ी देर में ना ये लोग एकदम से उठ के खेलने लगते हैं, हंसने लगते हैं, बोलने लगते हैं, मतलब पढ़ाई को सीरियस नहीं लेते हैं। इसलिए मैं ज़्यादातर वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ पढ़ते समय का। और एक अभी आ गया है बाबू के खाने का, तो ये दोनों वीडियो बनाने में ना मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये दोनों वीडियो छोड़कर ही मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ना मैं बाल धोई थी, तो जब मैं बाल धोती हूँ ना तब मुझे ये चीज़ याद आ जाता है। तो बाल धोती हूँ ना तो मेरा भी मन करता है, कभी कभी मेरा भी मन करता है कि जैसे हर औरत है, लेडीज़ है जो बीच मांग करके और उसमें सिंदूर लगाती हैं, तो मेरा भी मन करता है कि मैं भी इसी तरह से बीच मांग करूं और उसमें सिंदूर लगाऊं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि जब मैं बीच मांग करती हूँ ना तो एक साइड में तो ठीक लगता है और एक साइड में लगता है जैसे कि वहाँ पे बाल नहीं है, बाल उड़ा हुआ है। लेकिन बाल उड़ा हुआ नहीं है, ये मतलब पहले जब थोड़ा सा बाती होता था, मतलब सासू माँ, हस्बैंड और नीचे मतलब कुछ भी होता था ना, तो मेरी सासू माँ जो है वहाँ, यहाँ देखिए, यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है एकदम, इतना दूर ना मेरा बाल है ही नहीं। और हमेशा मैं ये देखते रहती हूँ कि मैं यहाँ पे बाल आ जाता तो अच्छा होता। लेकिन 8-9 साल हो गया यहाँ पे मेरा बाल आता ही नहीं है। इसीलिए मैं ना ऊपर करके पूरा, मतलब पूरा ऊपर करके पूरा बाल झाड़ती हूँ। कभी कभी तो वहाँ पे क्लिप भी लगा लेती हूँ ताकि दिखे नहीं, और एक चोटी करती हूँ पीछे में पूरा समेट कर, और मांग नहीं निकालती हूँ। तो मैं बोल रही थी कि मतलब हल्का सा बाती होता था ना, तो बात से बात नहीं करती है मेरी सासू माँ या फिर मेरे ससुराल में कोई भी, मेरी ननद हो, मेरी सास हो, मेरे हस्बैंड हो, कोई भी बात से बात नहीं करते हैं। ये लोग सीधा मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। तो मारपीट भी गजब का मेरी सासू माँ करती है, पूरा मतलब पूरा बाल पकड़ के ही नीचे पटक देती थी। तो बस बाल यहाँ का क्या हुआ ना कि मेरा बाल ही उखड़ गया, बाल पकड़ के और खींच दी, इतना ज़ोर से खींच के मतलब ज़मीन पे पटक दी कि मेरा बाल वहाँ का उखड़ ही गया। और इतने दिन से मैं इंतज़ार में हूँ कि यहाँ पे बाल आ जाता तो अच्छा होता, लेकिन हमेशा मैं देखती हूँ जब भी बाल धोती हूँ ना तब मैं यहाँ पे चेक करती हूँ कि छोटा छोटा अगर रहता, लेकिन छोटा छोटा भी यहाँ पे नहीं है, मतलब लगता है कि कभी होगा ही नहीं इस टाइप से। खैर कोई बात नहीं है, चलिए ये सब होते रहता है। बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ, अभी तो मैंने ब्लॉग में कुछ भी शेयर नहीं किया है, मतलब मेरे लाइफ में मेरे शादी के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ है ये मैंने अभी तक ब्लॉग में 50% भी नहीं बताया है। और अभी बहुत लोगों को नहीं पता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, ये सब तो नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन एक चीज़ मैं बोलना ज़रूर चाहूँगी कि इन दोनों को ना, मतलब मेरी सासू माँ को और मेरी जो ननद है, मेरी अपनी ननद जो है, मेरे हस्बैंड की जो छोटी बहन है, इन दोनों ना मैं मरते दम तक माफ़ नहीं करूंगी, क्योंकि ये दोनों ना मेरे साथ जो किए हैं ना वो माफ़ी के लायक बिल्कुल भी नहीं है। मरते दम तक मैं इन दोनों को माफ़ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं करूंगी। तो चलिए
कोई बात नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो देखिए मेरे बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं मोबाइल, और ये क्लिप है 8-9 बजे का, 9 बजे का, और ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं खीर पूरी बनने का, क्योंकि नीचे इन लोगों की दादी बना रही है खीर पूरी, और क्या अदरा बोलते हैं, वही जो आम खीर पूरी ये सब बनता है, वही अदरा चढ़ा हुआ था, चढ़ा हुआ नहीं था, उतर रहा था। तो ये सब मुझे समझ में नहीं आता, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। तो वही खीर पूरी नीचे बन रहा था, और मैं नहीं खाती हूँ नीचे का कोई भी सामान, उनका बना हुआ मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, लेकिन बच्चों को नहीं रोकती हूँ, क्योंकि इसके पापा जो है वो नाराज़ हो जाते हैं, इसलिए मैं नहीं रोकती हूँ। तो देखिए यहाँ पे बनकर आ गया है खीर पूरी, और बच्चों को खिला दी थी मैं खीर पूरी, खा लिए थे ये लोग, कुछ कुछ छोड़ भी दिए थे। और मेरा दिन में बनाई थी मैं सोयाबीन का सब्जी, चावल, रोटी, ये सब बचा हुआ था, तो वही मैं खा ली थी। और हस्बैंड आम लेकर भी आए थे, तो वही मैं आम खा ली, लास्ट में एक आम खा ली। मैं नहीं खाई खीर पूरी, लेकिन मैं खाई हूँ, मेरी मम्मी भेज दी थी। जब बच्चे संडे को गए थे नानी के पास, तो मेरी मम्मी वहाँ से भेज दी थी खीर पूरी, तो वही मैं खाई थी। तो देखिए यहाँ पे खीर पूरी रखा हुआ है, और 4 पूरी ही मंगाई थी मैं, क्योंकि बच्चे 2 से ज़्यादा नहीं खाते हैं, उसमें भी छोड़ ही दिए थे। देखिए यहाँ पे टुकड़ा टुकड़ा करके दोनों बच्चे खीर खा लिए थे, और पूरी ऐसे ही टुकड़ा टुकड़ा करके छोड़ दिए थे। और बाबू यहाँ पे नहीं है, बाबू गया था पापा के साथ मार्केट नहीं, मतलब वही सब्जी बिल्कुल भी नहीं था। मैंने इसके पहले वाले ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि सब्जी नहीं है, आलू नहीं है, प्याज नहीं है, ये सब नहीं था, तो वही सब लाने गए हुए थे। तो बाबू भी यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, बाबू पापा के साथ गया हुआ था। और ये देखिए ये है मेरा खाना, बच्चे खाकर सो गए थे तब का ये क्लिप है, मैं थोड़ा सा ले ली थी। ये देर रात का है एकदम, शायद 11:30-12 बजे का क्लिप है। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि बाबू मतलब बच्चे छोड़ दिए हैं, जो पूरी है वो छोड़ दिए हैं, तो मैं ढक कर रख दी हूँ कि सुबह में अगर खाना होगा तो खाएंगे, नहीं तो फेंका जाएगा। और मैं रात का जो भी क्लिप ले रही हूँ ना, सब में टॉर्च, मतलब मोबाइल का टॉर्च जलाकर ही ले रही हूँ, नहीं तो कोई भी वीडियो नहीं आएगा, कुछ भी नहीं दिखता। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी दिखा रही हूँ, आलू प्याज आया है, और सब्ज़ी पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा महंगा है, बोल रहे थे स्वास्थ्य के पापा बोल रहे थे कि सब्ज़ी बहुत ज़्यादा महंगा है। तो सब्ज़ी ख़रीदने में ये एकदम पास है, मतलब 6-7 सब्ज़ी तो एक बार में ज़रूर से ज़रूर लाते हैं, लेकिन पता नहीं बोल रहे थे कि सब्ज़ी बहुत महंगा है, तब तक इससे काम चलाओ, मतलब 1 दिन 2 दिन तक काम चलाओ इससे। और आम लाना भी ज़रूरी था, क्योंकि खीर पूरी के साथ आम खाना बहुत ज़रूरी रहता है शायद। तो यही सब्ज़ी लेकर आए थे, खीरा और पत्ता गोभी और आम, आलू, प्याज, और आटा भी ख़त्म था, क्योंकि यहाँ पे मतलब गेहूँ ही धोकर पिसाते हैं, तो गेहूँ धोया हुआ नहीं था, इसलिए 1 केजी आटा ले आए थे, शायद पता नहीं मैं कहाँ रख दी हूँ, तो यहाँ पे अगल बगल नहीं है, इसलिए मैं क्लिप नहीं ली हूँ। तो 1 केजी की 1.5 केजी ऐसे करके आटा भी ले आए थे। और इसके बाद मैं एकदम से आराम से बैठकर, बच्चे सो गए थे, एकदम से निश्चिंत होकर, हस्बैंड भी नीचे चले गए थे, और मैं गेट बंद करके आराम से यहाँ पे बैठकर एक आम खा रही थी। बहुत बड़ा बड़ा आम था, मालदा आम था, और 2 आम देकर गए थे स्वास्थ्य के पापा की, दोनों खा लेना, क्योंकि ये दोनों ना बहुत ज़्यादा घुला हुआ था, एकदम घुल गया था बहुत ज़्यादा। अगर इसको मैं नहीं खाती, मैं छोड़ देती ना, तो ये कल तक सड़ जाता और फेंका जाता। लेकिन फिर भी मुझसे 2 आम एक बार में नहीं खिलाई हुआ, तो एक जो बहुत ज़्यादा घुला हुआ था उसको मैं खा ली, और ये वाला जो है दूसरा वाला, उसको मैं यहाँ पे छोड़ दी, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा आम था। और कोई भी चीज़ ना हिसाब से खाने से ठीक रहता है, उल्टी करने से अच्छा है कि कम ही खाओ। अब मुझे खिलाई नहीं हो रहा था, इसलिए मैं क्या करती, तो यहाँ पे ना आम खाने के बाद जो मैं कपड़ा बाहर से उतार कर लाई थी, वो मैं फोल्ड नहीं की थी। इतना सारा काम रहता है ना, शाम में भी बहुत सारा काम रहता है, तो उसके बाद मैं कपड़ा फोल्ड कर दी, और उसके बाद मैं गई सोने के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैं कपड़ा फोल्ड कर रही हूँ, और सारा कपड़ा फोल्ड करके रख दी थी। उसके बाद लगभग मैं 12 बजे सोई, और सुबह के 5:30 बजे उठी थी, और गई मैं सोने 12 बजे। तो चलिए इस ब्लॉग को अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और अगर इससे ज़्यादा बड़ा करूँगी तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, और बड़ा ब्लॉग बहुत लोग नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि हर आदमी के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है कि इतना लंबा लंबा ब्लॉग और वीडियो दूसरे का बैठ कर देखे। तो मैं ब्लॉग को छोटा ही रखना चाहती हूँ। कोई कोई ब्लॉग ही है जो बड़ा हो जाता है, तो मैं उसको अपलोड कर देती हूँ, लेकिन मैं 8 मिनट 9 मिनट से ज़्यादा का नहीं रखना चाहती हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर बोलना शुरू करूँगी तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। और वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया होगा, मेरे शाम से लेकर रात तक का जो सफ़र होता है वो है इस वीडियो में, तो थोड़ा भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर न्यू
न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में, एक अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।